नमोबुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में वेक्टर यानी सदिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर में सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार हम लोग देखेंगे। संरेख सदिश क्या होता है? संरेख सदिश को समरेख सदिश भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर के अंतर्गत 2 अंक वाले प्रश्न अक्सर रहता है जो सिद्ध करने दिया जाता है। जैसे यहाँ सवाल देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि सदिश 2i - 3j + 4k और -4i + 6j - 8k संरेख सदिश है। इसको सिद्ध करके दिखाना है संरेख है कि नहीं। तो हम लोग पहले समझते हैं संरेख सदिश क्या होता है। 2 सदिश संरेख सदिश कहे जाते हैं यदि उनकी दिशा एक ही सरल रेखा के समांतर हो, तभी वह क्या कहलाता है? संरेख सदिश कहलाता है। थोड़ा संक्षेप में समझिए, यदि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख सदिश होंगे, यदि वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ लैम्डा क्या है? एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सवाल से समझते हैं। सवाल आपका क्या है? देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बराबर दिया गया है और वेक्टर बी बराबर दिया गया है। चेक करके हम लोग जांचते हैं, चेक करके देखते हैं कि यह संरेख सदिश है या नहीं है। तो पहला नंबर देखिए आपका क्या है? वेक्टर ए बराबर आपका क्या है? देखिए वेक्टर आई है प्लस वेक्टर जे है प्लस वेक्टर के आपका है, तथा वेक्टर बी बराबर आपका क्या है? 3i है प्लस 3j है प्लस 3k है ना। तो यहाँ जांचना है तो करते क्या है? देखिए बी वाला लेते हैं। देखिए बी बराबर आप क्या है? वेक्टर बी बराबर है 3i प्लस 3j प्लस 3k है। अब देखिए सब में 3 क्या है? कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो वेक्टर आई बचेगा, यहाँ वेक्टर जे बचेगा, वेक्टर क्या बचेगा? के बचेगा। अब गौर से देखिए कि वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के इक्वल टू यहाँ पर क्या है? वेक्टर ए है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेक्टर बी इक्वल टू 3 वेक्टर ए लिखेंगे। चूंकि यह वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए के रूप का है ना, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख सदिश है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सिर्फ जो देखिएगा ए में कॉमन, वेक्टर ए में कॉमन आ रहा है या वेक्टर बी में आ रहा है, जिसमें आ रहा है उसमें कॉमन ले लेंगे और जो कॉमन के ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा आप चेक कीजिएगा किसके बराबर है, उसको रख दीजिएगा। अगर आपका रूप वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए आ जाए या आपका कैसा आ जाए? वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी आ जाए, तो वह क्या होता है? सदिश संरेख होता है। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल यहाँ पर देखिए आपका क्या है? यहाँ वेक्टर 2i वेक्टर है, फिर 3j है, फिर 4k है। यहाँ पर दूसरा नंबर बनाते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना कि वेक्टर a बराबर 2i - 3j प्लस वेक्टर 4k, तथा देखिए क्या है? वेक्टर b बराबर मान लीजिए आप -4i प्लस 6j - 8k। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए ऊपर वाला को मान लिए, वेक्टर बी नीचे वाला को मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर बी बराबर लिखते हैं -4i प्लस 6j - 8k। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर बी बराबर, देखिए इसमें सब में कॉमन क्या है? तो यहाँ पर सभी में -2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? लिखेंगे 2 कॉमन लेगा, 2i हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा, सॉरी प्लस न है तो -3j हो जाएगा और प्लस 4k हो जाएगा। अब गौर से देखिए वेक्टर 2i - 3j प्लस 4k बराबर आपका क्या है? वेक्टर ए है। तो यहाँ देखिए वेक्टर b इक्वल टू -2 वेक्टर ए, यहाँ देखिए लैम्डा इक्वल टू आपका क्या है? -2 है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए है। तो इस रूप में आ गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख सदिश है। समझ में आ गया?
कैसे समझे कि संरेख है, तो मैं आपको बता दिया कि जो आपका लगेगा जिसमें कॉमन आ रहा है उससे जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लीजिए, वो लेमडा के रूप में आ जाएगा। जब कॉमन लीजिएगा संरेख सिद्ध करने कहेगा, निश्चित रूप से अगर वेक्टर बी लेके चलिएगा तो कॉमन में जो आएगा जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वह वेक्टर ए के बराबर होगा। किस रूप में रहेगा? वेक्टर बी बराबर हो जाएगा लेमडा वेक्टर ए आ जाएगा। ऐसा आ गया, इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? संरेख है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।